हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। कैसे यूनिवर्स हम में से हर एक का ख्याल रखती है और कभी किसी को अपने से दूर नहीं होने देती है। यह किताब इंसान को भय से विश्वास में बदलने और जीवन में मैजिकल रिजल्ट प्राप्त करने में और भगवान द्वारा दिए गए जीवन को ग्लोरीफाई करने में आपकी मदद करती है। तो आज हम ऐसी ऑडियो बुक समरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, जिस किताब की लेखिका हैं गैब्रिएल बर्नस्टीन, जो एक लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हैं, जो लोगों को अपने लाइफ में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को बताने में शर्म महसूस नहीं करती हैं, बल्कि एक व्यू ऑफर करती हैं कि किस तरह से इनका सामना किया जाए। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। नंबर 1 है, भय को विश्वास में बदलें। कई बार हम अपने ही दिमाग में बनाए हुए दायरे में कैद होकर रह जाते हैं और इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर हम ये कर सकते हैं। लेखिका ने हमें यहाँ पर अपने अंदर की कठिनाइयों के बारे में बताया है और ये भी कि कैसे उन्होंने इनको जीता। ये उन लोगों के लिए भी एक वेकअप कॉल जैसा ही है जो अपनी इनर पीस और लाइफ में बैलेंस नहीं ढूंढ पाए हैं। इस बुक में हम कुछ जीवन बदलने वाले टिप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 2, यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है। कई हजार सालों के कंसेक्यूटिव एडवांसमेंट के बाद एक ऐसा वक्त आ गया है कि लगभग हर इंसान के पास भरपेट खाना और सर पर छत है, लेकिन हम अब लाइफ में बैलेंस और इनर पीस खो चुके हैं। हम अपने लाइफ में वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। दुनिया की कोई और सुख इस इनर पीस की जगह नहीं ले सकती है। ये किताब इसी का एक जवाब है कि किस तरह हम इनर पीस हासिल करें और अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि लोग उस तरह बढ़ नहीं रहे हैं जिस तरह की उनकी इनकम बढ़ रही है। उनके पास धन तो है लेकिन इनर पीस नहीं है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों की अच्छी आय होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं। लेखिका बताती है किस बात ने उन्हें ये पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया है। 2015 में उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। थकान, दिन रात काम करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की वजह से उनकी चेहरे के बाएं तरफ नाम बयाने के सुन्न हो गया। वो डॉक्टर के पास गई। जब उन्होंने चेक किया तो वो सब कुछ फिजिकल रूप से नॉर्मल निकला। वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये एक पैनिक अटैक था जो कि गंभीर डिप्रेशन और चिंता की वजह से हुआ था। जरा सोचिए, एक अच्छी इनकम वाली, सफल और पीसफुल महिला जो एक माँ, जीवन साथी भी है, को ऐसा पैनिक अटैक आया, वो भी बिना किसी वार्निंग और साइन के। कुछ लोग अपने इस असुविधा से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, इस बात को समझने के लिए सिगमंड फ्रायड ने एक ऑस्ट्रियन एयर साइंस के कुछ रिसर्च किए। सिगमंड फ्रायड ने नोटिस किया कि मरीज ठीक नहीं हो रहे थे और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन मरीजों के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें बढ़ने नहीं दे रहा है या उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जीतने नहीं दे रहा है। एक यूनिवर्सल पावर है जो हमें इन सब चीज़ों से लड़ने में मदद करती है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो हमारी लाइफ में चल रही उथल पुथल से हमें बचा सकती है। लेखिका ने याद किया कि एक ऐसा पैनिक अटैक उन्हें पहले भी आ चुका है जब वो टीनेजर्स थी। तब वो अपने टेंशन से बाहर निकलने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ एक ट्रिप पर घूमने चली गई थी। एक दिन एक अलग कमरे में उन्होंने एहसास किया कि इस तरह उदास रहकर कुछ भी नहीं होने वाला है। वो अपनी इनर पीस के लिए खुद को माफ कर देना चाहती थी। उन्होंने खुद को माफ किया और एक नई एनर्जी लेकर उठी। अब बुरे थॉट्स के काले बादल जा चुके थे और वो एक पूरे अलग ही मन की स्थिति में थी। जब भी चिंता के एहसास दूर होने लगे, वो फिर से दुनिया के सुखों के बारे में सोचने लगी। किसी के साथ रिलेशनशिप में होना, अपने करियर के टॉप पर पहुंचना, ये फिर भी उनकी पहली प्रायोरिटी बन गई थी। उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो उन्हें और भी पीछे ले गया। जीवन में भी स्लोनेस आ गई।
जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। वो शर्मिंदा हुई ये सोच के कि वो खुद को धोखा दे रही थी, लेकिन जो भी हो कभी भी बदला जा सकता है। उनके अंदर डिप्रेशन को दूर करने की इच्छा थी। नंबर 3, यूनिवर्स का सोर्स और सबटेंस है। लेखिका अपने परसेप्शंस को बदलने के इम्पोर्टेंट पर जोर दिया। उनको उन लोगों की चिंता होती थी जो किसी भी सिचुएशन को बिना देखे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, बिना अपने नजरिए को बदले हुए। उन्होंने अपना पॉइंट साबित करने के लिए एग्जाम्पल दिया है। जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं और फिल्म में जब खलनायक नायक का इंतजार कर रहा होता है किसी कोने में उस पर हमला करने के लिए, तो हम मानो अंदर ही अंदर ये कहते हैं, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है आदि। ये हमारी एक ही गलती को बार बार करने की ट्रेंड दिखाती है और ये हमको एक ही जगह बांधे रखती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए इस तरह की मेंटल टेंडेंसी पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। यूनिवर्स लॉ खुद की ये 3 चरणों की प्रक्रिया का पालन करने को कहते हैं। नंबर 1, ऐसी भी बात, सोच या कहानी है जो आप बार बार अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। नंबर 2, अपने दिमाग में आप कौन सी इमेजिन पॉजिटिव रूप से देखते हो। नंबर 3, अपनी पावर से रिकनेक्ट करो। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी जो हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, आज अभी जो हो रहा है उसके पास ही सबसे ज्यादा पावर है। कुछ लोग इसे भगवान मानते हैं, किसी के लिए ब्रह्मांड, किसी के लिए इंट्यूशन, तो किसी के लिए जॉन है। आप इसे जो भी कहें, ये आपके लिए एक सा ही काम करेगा। लेखिका में बताती हैं कि असली पावर प्रेजेंस में है, जो कि पुराने बिलीफ्स के खिलाफ जाती है और आपके इनर वर्ल्ड से संघर्ष करती है। यूनिवर्स लॉ सबके लिए एक से होते हैं जो कि इसमें विश्वास करता है। अटेंशन और प्रेयर 2 ऐसी चीजें हैं जो ब्रह्मांड के दरवाजे आपके लिए खोल सकती हैं। नंबर 1, नाराजगी और चिंता बताती है कि आप अपने दिमाग की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। आपका देखने का नजरिया ही आपका लक्ष्य तय करता है। नंबर 3, आज के पल में जीने में सबसे ज्यादा पावर होती है। नंबर 4, जब आप गलती से भी ये कनेक्शन तोड़ देते हैं तो आप प्रेयर की मदद से फिर से इसे पा सकते हैं। अगर आप जो देखते हैं उसकी उम्मीद लेने को तैयार हैं, जब आप अपने मन की सिचुएशन में अचानक आया हुआ बदलाव देखेंगे, आप अपनी बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच में कनेक्शन होने से इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अमीर देश के लोग ज्यादा बेहतर और सुखी से रहते होंगे, तो वो गलत है। महात्मा गांधी ने कहा है कि आपके माहौल और आवश्यकता के बावजूद भी हर एक को हर एक से प्रेम और दया की भावना रखनी चाहिए। ऐसी बहुत सी सिचुएशन बनी जो उनको अपने रास्ते से भटका सकती थी, लेकिन वो अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं और अब सही इरादों पर डटे रहे। इसने उन्हें एक महान नेता बनाया। एक भटका हुआ व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। एक समझदार व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता है। किसी और पर अपने थॉट्स और रिकॉग्निशन थोपने की बजाय वो खुद के अंदर झांकते हैं। इस बुक्स में लेखिका बताती हैं कि कैसे 12 मिनट की कीर्तन प्रक्रिया जो रोज करने से आपकी अपलिफ्ट स्पिरिट होती है और आप एक बेहतर मूड महसूस करते हैं, ये आपको खुद को समझने में मदद करती है और आपको सही फैसला लेने में मदद करती है। लेखिका बताती हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअल रूप से मैच्योर होने के फायदे ले सकते हैं। उन्होंने इस 6 टिप्स को फॉलो करने के लिए कहा है। नंबर 1, मार्गदर्शन के लिए पूछे। नंबर 2, तुरंत सीक्रेट स्टडी करें। नंबर 3, तेजी से वापसी करें। नंबर 4, आप जो पाना चाहते हैं उसे मांगे। नंबर 5, अपना ऑब्जेक्टिव बनाएं और लिखें। नंबर 6, आप अपने सपने को देखने वाला सपना है। आप सोच रहे होंगे डर से बचना ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मामला ये नहीं है। आपको अपना असली शिक्षक बनना है और अपने आप को पहचानना है जो यह ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड को अच्छे से समझने के लिए इस नियम पर टिके रहें। नंबर 1, मुश्किल सिचुएशन तब होती है जब आपको अपने इमोशन से अलग होकर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को मजबूत करना होता है। नंबर 2, यूनिवर्स लव को सुनिश्चित करने के लिए आपको सही मेंटलिटी रखने की जरूरत है। नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बंदर की तरह अपना ध्यान न भटकने दे। सीधी सी सलाह उन लोगों के लिए जो टेंशन के दौरान भटकते हैं। ये एक
पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपको तब मदद करती है जब आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको फिर से ट्रैक पर लाने के लिए ये एक्सरसाइज है। नंबर 4 है अटेंशन से आप अपने माइंड को शांत करके उसे पूरी तरह से आराम दे सकते हैं। नंबर 5, कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर वाला आपके साथ नहीं है, तब भी ब्रह्मांड अपना काम कर रही होती है। नंबर 6, लेखिका बताती हैं कि कैसे ऑब्सेशन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, वरना ये बैकफायर कर सकता है। लेखिका अपने हमें वो इंसान बनना है जो आगे का लक्ष्य सेट करे और सिचुएशन को अपने पक्ष में करने के लिए तैयार रहें। हम आज में नहीं जीते हैं। ये प्रक्रिया एक ऐसा प्लान है जो हमें अपने ट्रैक पर रखने में मदद करता है। हमारी ये अनदेखी हमें असल दुनिया को देखने नहीं देती है और हमें गुमराह करती है। नंबर 4 है समझे कि आप खुश रहने के लायक हैं। आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं जो लाइफ पर गिव अप कर चुके हैं, जबकि वो अपने प्रीमियम टाइम पे हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जो ज्यादातर लोगों पे लागू होता है और होता रहेगा, और इससे दूर बहुत कम लोग जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए लेखिका कहती है कि खुशी एक पसंद है। उनके लिए जो चाहे, जो उसे चाह सकते हैं, वो कोई दिखावटी चीज नहीं है, बल्कि इनर डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ है। ये एक मनोस्थिति है, मन और दिल की, जिसे हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5, प्लेस द फायर ऑन द अदर साइड, यानी कि आग को दूसरी तरफ रखें। अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ, आपकी इच्छा एक ऐसी चीज है जो आपको डिलाइटफुल एक्सपीरियंस से अलग करती है, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है। अपने वर्क प्लेस पर अग्रेसिव रणनीति लागू करने से वो हासिल हो सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसी विचार से आप रियल सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकते हैं। तो ये बेहतर है कि आप अपना अप्रोच एडजस्टेड करें जब इस तरह की मेंटल टेंडेंसीज के साथ डील कर रहे हो। नंबर 6, सरेंडर की कला। ये ऐसी फिलोसॉफी है जो ट्रेडिशनल नॉलेज के खिलाफ जाती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लोग नेता बनना चाहते हैं लगाम अपने हाथ में रखने के लिए। आध्यात्मिक में आपको इन बातों में ढील देनी होती है और रिजल्ट को कंट्रोल करने वाली कोशिकाओं से बैक लेना होता है। कंप्लीटनेस की कला इसमें आपकी मदद करेगा एक बड़ी तस्वीर देखने में कि कैसे फॉलो के साथ चलते रहना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। नंबर 7 है थॉट रियलिटी बन जाते हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ जाहिर करते हैं। हर एक सोच एक एनर्जी फ्लो बनाता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है। जब आप सोच रहे होते हैं कि आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो आप सच में उस काम को कभी ठीक से नहीं कर पाएंगे और आप ऐसे ही बन जाएंगे। इसका ठीक उल्टा ये भी सच है कि जब आप सोचते हैं कि आप कोई काम करने में बहुत अच्छे हैं, तो आप उसमें और भी अच्छे बन जाते हैं। आप में एनर्जी आती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है और आप महान ग्रेट एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करते हैं। आपका हर एक विचार यूनिवर्स को जाता है और आपकी सोच ही आपकी नियत यानी की फेट तय करती है। नंबर 8 है मैनिफेस्टेशन की मिसहैप्स। मैनिफेस्टेशन आजकल एक ट्रेंडिंग शब्द बन चुका है। वैसे ये बहुत अच्छा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत ट्रेंड में है। लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन ये उन लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं जो कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जेटिक पावर को ग्रेटनेस में बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद में बिलीव करना होगा। मिरेकल एक कोर्स है, यही चीज हमें दूसरे तरीके से समझाती है। आपके लाइफ में जो हुआ, कभी न कभी आपने जाने या अनजाने में उसकी डिजायर की होती है। आपके इरादे ही आपकी रियलिटी बनते हैं। सिर्फ ये जानकर कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपको अपनी लाइफ में लो लेवल पर रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने लो लेवल सोच के बारे में ऑनेस्ट बनकर इसे पहचान कर आप वो पा सकते हैं जिसकी आप डिजायर रखते हैं। इसे पहचान कर खत्म करके आप नेगेटिव रिजल्ट प्रकट कर रहे हैं। कई लोग जब कुछ पाने की डिजायर कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं
बाहरी फैक्टर पर, ना कि इनर फैक्टर पर। मिरेकल के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारा इनर एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है। हम जो भी चुनते हैं, चाहे वो प्यार हो या डर, अगर हम प्यार चुनते हैं तो हम ज्यादा प्यार आकर्षित करेंगे, और जब हम डर अनुभव करते हैं तो हम ज्यादा डर आकर्षित करते हैं। कई लोग कहते हैं, क्या ऐसा पा सकते हैं जिससे हम बेहतर महसूस हो? इसके बजाय हम कैसे बेहतर महसूस कर सकते हैं? नंबर 9, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए 5 सिद्धांत। 5 प्रिंसिपल फॉर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स। नीचे 5 लॉ दिए गए हैं। जब आप इनको अमल में ला रहे होते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपका अच्छा महसूस होना आपका पहला गोल्स होना चाहिए, और बाकी चीज बाद में। खुद को याद दिलाएं, जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो तो आप अपने आप अच्छी चीज अट्रैक्ट करने लगते हो। जब आपका प्राइमरी फंक्शन खुश होने के लिए होता है, तब बाकी चीज पर आपका ध्यान नहीं जाता है। आपका प्राइमरी फैक्टर हैप्पीनेस ही होता है, और वही आपको मिलता है। नंबर 1, ब्लैंक स्पेस। मैनिफेस्टेशन यानी कि अभिव्यक्ति की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा। ये बिलीव बनाने के लिए आपके पास खुश रहने की पावर है, और इसका सबसे अच्छा रास्ता है प्रेयर। यूनिवर्स से रोज प्रेयर करें कि आपको उन सारे अविश्वासों से आजाद करे जो आपको खुश रहने से रोक रहे हैं। अपने आप को यूनिवर्स की तरफ से भेजे जा रहे संदेश के लिए खुला रखें, और आपको सौंपे गए कामों को पूरा करें। यूनिवर्स के असाइनमेंट के कई रूप में आते हैं। हो सकता है कि आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने का टास्क असाइन किया गया हो जिस रिश्ते में आपको सिर्फ दुख दिए गए हो, या हो सकता है आपने आपके वो काम खो दिए हो जो आप कर रहे थे, ताकि आप खुद पर डिपेंड हो सकें और आपका अपना कुछ कर सके। यूनिवर्स के इन अरेंजमेंट्स पर भरोसा रखें। आप जो चाहते हैं उसके लिए जगह बनाएं। आपका काम है प्रेयर करना उस गाइडेंस के लिए जिससे आप उन सारे अविश्वासों को ब्लॉक पार कर जाओ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और तब ब्रह्मांड आपको मदद करेगा वो पाने में जो आप पाना चाहते हैं। इस बात पर भरोसा रखें कि जितना आप अपने थॉट्स को स्वच्छ क्लीन रखेंगे, उतना पॉजिटिव थॉट्स आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। नंबर 2, गेट क्लियर यानी कि स्पष्ट हो जाओ। स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी सबके ऊपर है। जब बात अपनी डिजायर को प्रकट करने की होती है, आपके इरादे क्लियर होने चाहिए कि आप बिल्कुल क्या चाहते हैं, वरना आपको वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते हैं। फोकस करें अपनी डिजायरों पर और उनकी एक सूची बनाएं। अपने काम की क्लियरिटी रखें। आपको आपके काम से बिल्कुल क्या चाहिए और क्या चीज आपको खुश करेगी, ऑफिस, लोग, सैलरी इत्यादि। इस बारे में एक स्पष्ट सूची बनाएं जो कि आपकी मदद करेगी। नंबर 3 है, इसे सोचें, महसूस करें और विश्वास करें। अब इन चरणों को एक साथ रखें, अपनी इंटेंशन साफ करें और कुछ वक्त इन्हें महसूस करके बिताइए। आप इन फीलिंग्स को एक्सेस करने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, या कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जितना आप वो महसूस करते हैं जिसकी आपको डिजायर है, उतना ही आपको फेथ होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप फेथ कर सकते हैं तो आप वहां पहुंच सकते हैं। तो समय निकाले सोचने के लिए, महसूस करने के लिए और विश्वास करने के लिए। नंबर 4, शांत हो जाओ यानी कि प्लीज काम डाउन। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए ये कदम बड़ा क्रिटिकल है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आपको चिल करना होगा। मिरेकल एक कोर्स बताती है, ऐसे लोग जो सुनिश्चित होते हैं कि रिजल्ट को लेकर वो इसका इंतजार कर सकते हैं बिना पैनिक हुए। ये संदेश अपने साथ ले और खुद की वफादारी को अनुमति दे अपने सपने में फेथ करने के लिए। जबकि आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और ये आप तक किस फॉर्म में आएगा। इसलिए शांत रहें, आराम से रहें और यकीन करें कि यूनिवर्स आपके साथ है। नंबर 5 है, यूनिवर्स के पास आपकी बैक है। जब आप जानते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तब आपके अटूट विश्वास दूर होते हैं। जब आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, आप अपने मन की जगह को साफ करते हैं और खुश रहते हैं। ये प्रोसेस हाईली और पावरफुल है।
और ये आपको खुद को गहराई से जानने में मदद करती है और इसमें भी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इस पल में अपनी ग्रेटनेस को स्वीकार करना आपकी ग्रेटनेस को और ज्यादा बिग करता है। जब आप इसे महसूस करते हैं, जब आप इसे जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर क्या होता है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को कैच करती है और आपको उसी फॉर्म में रिजल्ट मिलते हैं। यूनिवर्स से खुश रहने के लिए कमिटमेंट रहें, इन स्टेप्स के लिए प्रतिबद्ध रहें और यकीन रखें कि आप वहाँ हैं जहाँ होने की आपको जरूरत है। क्या आपका मेन गोल्स अच्छा महसूस करना है तो यकीन करें कि वो आपको सब मिलेगा जो इस फीलिंग को जनरेट करने के लिए आपको चाहिए। ये समझे कि खुश रहना ही असली जिंदगी का मकसद है, बाकी सब आइसिंग ऑन द केक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी द यूनिवर्स हैज योर बैक, यानी कि यूनिवर्स से आप वो सब कुछ मांग सकते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो यूनिवर्स से प्रे करें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों से लड़ने में यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। और साथ ही अपने आप पर विश्वास रखें कि मैं जो अपनी लाइफ में पाना चाहता हूँ वो मुझे जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।